हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ झारखंड की सबसे स्वादिष्ट और मज़ेदार घुगनी की रेसिपी। तो इस घुगनी के साथ में मुढ़ी या फिर नमकीन सेव खाया जाता है। तो चलते हैं इस घुगनी को बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हम एक कुकर ले लिए हैं। अब इस कुकर पे हम 1 कप भिगोया हुआ चना डालेंगे। तो यहाँ पर हम काले चने को हम पहले से ही भिगो के इसमें आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े अंकुरित आ गई हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप चना कुकर पे डाल देंगे। अब इस पे हम 1.5 कप पानी डालेंगे और साथ ही पे यहाँ पर हम हाफ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच डालेंगे। अब कुकर के ढक्कन को बंद करके और 2 सीटी आने तक हम पकने देंगे। तो यहाँ पर हम गैस को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस को ऑन करने के बाद में इसमें 2 सीटी लगने देते हैं और यहाँ पर दूसरी सीटी भी लग गई है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडे होने देंगे और यहाँ पर कुकर जो है वो हल्की सी ठंडी हो गई है। तो यहाँ पर हम ढक्कन को हटा के एक बार चेक कर ले रहे हैं। तो चना बहुत ही अच्छी तरह से ये पक चुकी है, यहाँ पर दब रही है चना। तो इस कुकर को हम दूसरे गैस चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इस चूल्हे पे हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम सरसों तेल से ही बनाएंगे ये घुगनी। तो यहाँ पर हम 3 बड़े चम्मच इतना सरसों तेल डाल दिए हैं। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इसमें हम 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा और 2 तेजपत्ता डाल देंगे और जीरा को हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। तो यहाँ पर जीरा जो है वो अच्छी तरह से चटक गई है। तो इस पे हम 2 बड़े साइज के प्याज बारीक कटे हुए डाल देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर प्याज अब देख सकते हैं हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इस पे हम कुटी हुई लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे 1 चम्मच। अब यहाँ पर चम्मच की सहायता से हम फिर से थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे हाफ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है इस समय डाल के और भुनने से। तो यहाँ पर हम हल्दी पाउडर डाल के और थोड़ी देर के लिए भुनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च बहुत ही अच्छी तरह से भुन गई हैं। तो यहाँ पर हम एक बार चम्मच से अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर बारीक कटे हुए। तो यहाँ पर टमाटर के साथ में यहाँ पर सारे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर नमक हम 1 बड़े चम्मच डालेंगे, धनिया पाउडर 1 बड़े चम्मच डालेंगे, जीरा पाउडर यहाँ पर हाफ चम्मच इतना डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर हाफ चम्मच डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर यहाँ पर हाफ छोटी चम्मच इतना डालेंगे और अच्छी तरह से हम चलाते हुए और भुनेंगे जब तक नहीं टमाटर अच्छी तरह से गल जाएगी। तब तक इसे हमें चलाते हुए अच्छी तरह से भुनना है। तो इस चने वाले सब्जी को बनाने में हम ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हम हमेशा सब्जी में घर में ही मसाले का यूज़ करते हैं उतने ही हम डालेंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटे सा ग्राइंडर जार लेंगे और इस पे हम बॉइल किया हुआ चना डालेंगे 1 बड़ा चम्मच इतना और इसी पे जो बॉइल वाले पानी जो है उसे हम डाल देंगे थोड़े से और इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्राइंडर जार के ढक्कन को बंद कर देते हैं और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इसे हम लगातार चलाएंगे और अच्छी तरह से हम टमाटर को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े से चने वाले पानी जो है वो हम डाल देंगे 1-2 चम्मच इतना। अब अच्छी तरह से हम फिर से चम्मच की सहायता से चलाते हुए और मसाले को भुनेंगे थोड़ी देर के लिए।
और यहाँ पर हम पेस्ट बना के तैयार कर लिए हैं। ये एकदम बहुत ही अच्छी तरह से एकदम महीन पेस्ट बन के तैयार हो गई है चने की। और यहाँ पर मसाले बहुत ही अच्छी तरह से परफेक्ट एकदम भून के तैयार हो गई हैं। यहाँ पर साइड साइड में एकदम ऑयल जो है छूट रही हैं, किनारों से एकदम ऑयल निकल रही हैं। अब यहाँ पर हम चने का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पर हम पेस्ट डालने के बाद में इसे हम चलाते हुए लगातार 1 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अब ग्राइंडर जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके और इस पे डाल देंगे। तो यहाँ पर हम पेस्ट डालने के बाद में अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम सारे चने को डाल देंगे बॉइल्ड वाले, और इसे हम लगातार चलाएंगे। और यहाँ पर बाकी के जितने भी है उसे भी हम डाल देते हैं, चने और पानी को साथ में ही। अब इसे हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक हम पकाएंगे। अब इसे हम थोड़े से कवर करके और 1 मिनट तक पकने देते हैं। और यहाँ पर 1 मिनट पूरी हो गई है और बहुत ही अच्छी तरह से सब्जी जो बनके तैयार हो गई है। तो लास्ट में यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ताज़ी फ्रेश हरी धनिया डाल देंगे। इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ही बढ़ के आती है घुगनी की। तो यहाँ पर चम्मच की सहायता से हम अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं। तो आप सभी को यदि पतली ग्रेवी पसंद है तो इस पे आप थोड़ा सा पानी ऐड करके लगभग 1 मिनट तक इसे पका के और आप आराम से सर्व कर सकते हैं। और इसे हम लगभग आधे मिनट के लिए और पकने देते हैं। तो थोड़े से हम कवर कर देंगे। और यहाँ आधा मिनट पूरा हो गया है और ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार घुगनी बनके तैयार हो गई हैं। तो चलते हैं इसे सर्व करने के तरफ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ले लिए हैं मुरमुरा या फिर पफ्ड राइस, मेरे झारखंड में तो इसे मुढ़ी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम मुढ़ी ले लिए हैं थोड़े से। अब इसके ऊपर में हम घुगनी डालेंगे गर्मा गर्म। इसे गरम गरम खाने में ही बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो यहाँ पर हम मुढ़ी के ऊपर में घुगनी डाल देंगे और साथ में यहाँ पर थोड़े से हम कटे हुए बारीक प्याज डाल देंगे और थोड़े से हरी धनिया यहाँ पर कटी हुई डाल देंगे। और ये हमारा झारखंड स्पेशल घुगनी मुढ़ी बनके तैयार हो गया है। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।